नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वी एस स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। जो पिछली बार अगर आपने हमारा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको साफ तौर कहा था कि गैप अप ओपनिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऑप्शन बायर के लिए कुछ मार्केट में रहता है नहीं। अगर आपने लास्ट यानी कि मंडे को देखा होगा तो एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में, और फिर से अगर आपने देखा होगा तो लगातार मार्केट डाउन साइड आ रहा था। फिर भी आपके जो पुट के प्रीमियम है जितने इंक्रीज होने चाहिए थे इंक्रीज हो नहीं रहे थे। आपका सेटअप सही होने पर भी आपका टारगेट वहाँ पर हिट नहीं होता था, और जो ऑप्शन बायर हमेशा करता है अपनी एंट्री बना लेता है और जो उसका एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी एजुकेशन बेस्ड रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप करके ये वीडियो पूरा देखना। और आप सभी को आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये बता दूँ, यह जो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो फिलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर वन डे की कैंडल पर यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, और यहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो लगातार मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है। तकरीबन हमारा जो एक हाई था 26,400 के आसपास, और उसके बाद अभी फिलहाल जो हमारा मार्केट खड़ा है वो है 22,300 के आसपास, यानी कि तकरीबन यहाँ पर 4,000 पॉइंट की डाउन साइड हमें फॉल मूवमेंट। यहाँ पर जो वॉर चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका बीच के, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 62,000 का हाई लगाकर अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 50,000 के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि तकरीबन 12,000 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर सेंसेक्स की दोस्तों बात करें तो सेंसेक्स का हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 फरवरी को आप देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 86,000 का यहाँ पर हमारा सेंसेक्स का इंडेक्स था, जो फिलहाल यहाँ पर मार्च एंडिंग होते होते यहाँ पर 71,000 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो यानी कि तकरीबन यहाँ पर 15,000 पॉइंट यहाँ से सेंसेक्स में से निकल चुके हैं। और इस महीने जो पूरा जो फरवरी महीना है तो आप इसको एक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही। जैसे कि आपने अगर कोरोना काल देखा होगा तो जो वहाँ पर सिचुएशन थी, फिलहाल यहाँ पर वैसी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, और ट्रंप के बयानबाजी से लगभग हमारा मार्केट ये जो फरवरी महीना है पूरा उथल पाथल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो मैंने यहाँ पर 51,500 तक आपको लेवल दिया था उसके काफ़ी नीचे हमारा बैंक निफ्टी गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारे पुराने जो सभी लेवल है यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो आज का हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर मंथली यहाँ पर एक कैंडल देखने की कोशिश करेंगे कि मंथली यहाँ पर कौन सा सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये मंथली सपोर्ट अगर आप देख रहे हैं तो एक काफ़ी बड़ा कैंडल यहाँ पर एक बियरिश कैंडल हमें नज़र आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर भी अगर देखा होगा 2024 में जो मार्केट हमारा लगातार यहाँ पर डाउन साइड फॉल हमें देता नज़र आ रहा था, यानी कि अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 3 महीने का फॉल, ये यहाँ से और यहाँ तक का ये वाला जो फॉल है, तो ये एक ही महीने में हमें यहाँ पर फॉल दे दिया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार 4 महीने से यहाँ पर आप देखेंगे तो रेड कैंडल हमें शो हो रही है। ठीक है, मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ भी हमें यहाँ पर 5 कैंडल नज़र आ रहा था, यानी कि जो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर जो सपोर्ट है तो मार्केट हमारा वहाँ पर अब पहुँच चुका है। तो अब यानी कि कल के लिए मंडे तो गुजर चुका है, अब 2 दिन हमारा मार्केट रहेगा, फिर फ्राइडे को एक आपको हॉलीडे मिलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा जो मार्केट है 22,331 पर यहाँ पर पहुँच चुका है। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हमने मार्क किया जोन यहाँ पर मार्क किया है तकरीबन 22,000 के आसपास हमें ये नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि 22,000 का सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो आपको ये मंथली कैंडल ए वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, ए वाला जोन ये आपको यहाँ पर एक मार्क करके रखना है, जो तकरीबन 81,200 के
आसपास आ रहा है, 21,200 के आसपास। तो ये मंथली लेवल दोस्तों मैंने आपको मंथली के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वीकली भी यहाँ पर देख लेते हैं कि वीक के दौरान हमें यहाँ पर कौन से सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। जो पिछले दौरान भी मैंने आपको वीकली एक लेवल दिया था 1000 पॉइंट का, तो ऑलरेडी ये 1000 पॉइंट यहाँ से डाउन हो चुका है। मेरे ख्याल से वो 23,200 से लेकर 22,200 तक लेवल मैंने आपको यहाँ पर दिया था। तो आज जो मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है 22,331, यानी कि जब भी 22,200 क्रॉस करेगा या तो आप समझिए 22,200 को ब्रेक डाउन करेगा तो आपका जो ये जो लेवल है, ठीक है, तो तकरीबन आपको 22,000 का आंकड़ा दिखा सकता है, 22,000 का लेवल आपको निफ्टी दिखा सकता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वीकली। तो यहाँ पर अब हमें ये सपोर्ट यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं 22,023 का एक अहम सपोर्ट हमारा बन सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो मैंने जो उसके बाद आपको मंथली जो बताया है तो 21,600 उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आता है, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो बुलिश तो मैं आपको पहले 24,000 के ऊपर कह रहा था, अब यहाँ पर हमारे लिए वो भी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23,500 की कैंडल का जब भी उसके ऊपर एक दिन की कैंडल क्लोज होगी तभी हम वहाँ पर कुछ शायद अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मार्केट इस जो लेवल है, अगर आपने देखा होगा 22,500 का लेवल, तो यहाँ पर मार्केट पहले आया था, फिर यहाँ पर वीक के अगर ये वनडे की कैंडल हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वनडे की कैंडल पर 22,500 की लेवल पर 2 बार यहाँ पर मार्केट आ चुका था, ठीक है। यहाँ से वनडे की कैंडल में आपको बताना चाहूँगा, वनडे की कैंडल पर देखिए, वनडे की कैंडल, ठीक है। तो 22,500 यहाँ पर ये पहली बार आया था, फिर यहाँ पर कल जो मंडे के दिन दूसरी बार आया तो वहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है डाउन साइड। अब यहाँ पर 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। फिलहाल तो आपको कई जगह पर अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड चैनल ही नज़र आएगा, पर हम यहाँ पर इंट्राडे के दौरान 30 मिनट और 15 मिनट के लेवल पर समझने की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कई बार कहा है कि फ़िलहाल जो दौर चल रहा है वो न्यूज़ बेस्ड हमारा मार्केट यहाँ पर डाउन आ रहा है जो वॉर की वजह से। दूसरी जो बात है, हमारा जो करेंसी है इंडियन करेंसी वो लगातार डाउन जा रहा है डॉलर के मुकाबले। और तीसरी बात जो अगर आपने सुना होगा HDFC बैंक वाला भी कुछ मामला जो है उसकी वजह से भी यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो सब भी आपको अपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर अब 15 मिनट की कैंडल पर चले जाते तो 15 मिनट की कैंडल पर अगर दोस्तों देखेंगे तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमें यहाँ पर क्या देखना है, ठीक है, तो 15 मिनट की कैंडल पर जब तक यहाँ पर 22,500 का लेवल यहाँ से अपसाइड नहीं निकालती है तब तक आपको यहाँ से कुछ अपसाइड सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके लिए पहले ये जो 22,500 था एक सपोर्ट था, अब आपके लिए 22,500 रेजिस्टेंस बन चुका है। फिलहाल आपका जो मार्केट खड़ा है, जो मैंने आपको कहा 22,380 के आसपास खड़ा है, तो जब तक 22,500 को यहाँ पर क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको अपसाइड के लिए यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। अगर मान लीजिए कि शायद 22,500 यहाँ पर निकालता है तो एक बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है 22,500 के बाद आपको यहाँ पर 22,612 और उसके बाद यहाँ पर 22,720 का लेवल नज़र आ सकता है एक प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये अगर आपको प्राइस एक्शन दोस्तों पता नहीं है तो जब भी हम लाइव मार्केट क्रिप्टो ट्रेडिंग की करते हैं तो आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पर आप सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 22,700 भी यहाँ पर होता है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो गिफ्ट निफ्टी वहाँ पर हमें एक अच्छा खासा गैप अप या तो ग्रीन सिग्नल दिखाती है, तो शायद अगर यहाँ पर हमें देखने को मिले और ये गैप यहाँ पर जो पेंडिंग है वो फिल हो सकता है। अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको कहा है कि 22,200 अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके बाद आपको 22,000 का लेवल भी निफ्टी दिखा सकता है, उसके बाद 21,600 का लेवल भी हमारे लिए अहमियत रहेगा। पर अगर आपको पता है जो मेरा एनालिसिस रेगुलर देखते हैं 500 और 1000 का आंकड़ा मार्केट को यहाँ पर ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट करने में पसीने छूटते हैं, तो 22,000 का लेवल दोस्तों अहमियत है उसकी, एक बड़ा लेवल है। तो वहाँ से आपको क्या मिल सकता है, एक मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर
ओपन होता है और यह तकरीबन आता है और फिर यहाँ पर 22,000 के आसपास जाने की कोशिश करता है, तो आपको एक यहाँ से बड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी ऑलरेडी हो चुका था मेरे ख्याल से 23,000 के लेवल के ऊपर, जहाँ से आपको एक अच्छा खासा पुल बैक मिला था और एक 23,000 से लेकर 23,800 तक हमें एक अच्छा खासा वहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला था। ठीक है, तो ये वाला जो जोन अगर आप देखते हैं 23,000 वाला जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मार्केट आया था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ तक हमें एक पुल बैक देखने को मिला था 800 पॉइंट का। तो उसी तरह अगर मार्केट फिर से यानी कि निफ्टी आपकी अगर कल के दौरान यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग भी होती है और ओपनिंग होने के बाद अगर शायद यहाँ पर 22,000 पर आने की कोशिश करती है, तो ये 22,000 का लेवल और जो मैंने आपको कहा है कि 22,000 के आसपास से आपको वहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है, तो वो बात आपकी दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 22,000 का ये लेवल दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर आपको नज़र बना के रखनी होगी। बाकी लाइव मार्केट के दौरान आपको सभी लेवल की जानकारी हम फ्री टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और लेवल ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, ठीक है, 22,200, उसके बाद यहाँ पर 22,000 का आंकड़ा। तो ये वाला जो लेवल में आपको यहाँ पर फिर से 22,200 का, ठीक है, तो ये जहन में रखना जरूर। तो ये थे निफ्टी के लिए, और मैंने आपको ये जो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि जब भी गैप डाउन एक बड़ा हो जाता है तो आपके प्रीमियम में काफ़ी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर प्रीमियम डीके होता है, तो बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो आपको संभल कर वर्क करने की ज़रूरत है। और पिछले वीडियो के दौरान मैंने आपको इंडिया वीक्स भी बताया था, तो इंडिया वीक्स भी भाई अपनी एक अगर बात करें तो एक जो रजिस्टेंस पर खड़ा है वो भी उस पर हम देखेंगे इंडिया वीक्स के ऊपर भी। उसके पहले तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देख लेते, तो निफ्टी के लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी सबसे पहले जो मैंने आपको निफ्टी में बताया मंथली चार्ट ही देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मंथली लेवल हमारे लिए कौन से वर्क करेंगे। देखिए इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाला जोन, यानी कि तकरीबन 49,311 का लेवल यहाँ पर मेरे ख्याल से ये वाला जोन आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये लेवल आपके लिए अहम रहेगा। उसके बाद आपको मंथली लेवल जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जोन 47,000, ठीक है, देखते क्या होता है। ये मंथली लेवल बताया है दोस्तों, वीकली नहीं है, तो ये आप अपने जहन में जरूर रखिए। अब यहाँ से हम वीकली समझने की कोशिश करेंगे कि वीक पर हमें क्या नज़र आया। तो वीक पर भी हमें ये जो हमने मंथली जो चार्ट यहाँ पर जो सपोर्ट यहाँ पर मार्क किया है, तो ये निकल कर आता है, ठीक है, जो वीकली लेवल पर भी। तो अपसाइड के लिए ये जो साइकोलॉजिक लेवल है दोस्तों 52,000 का, उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं, ये वाला जो जोन है, ठीक है, उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए कुछ सोचेंगे, उसके पहले नहीं। 52,000 के ऊपर हमें वन डे की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वनडे की कैंडल पर। तो वनडे की कैंडल पर साफ तौर पर आपको लगातार मार्केट डाउन ही नजर आ रहा है, ठीक है, हर बार यहाँ पर नया लो, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक, फिर एक नया लो, फिर बाउंस बैक, फिर यहाँ पर आपको नया लो दिखने को मिल रहा है। तो क्या शायद आपको फिर कल यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक मिल सकता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अगर आप वनडे के चार्ट पर नज़र डालेंगे तो आपको वही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट पर हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं, या तो इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल वर्क करेंगे। तो इंट्राडे के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लेवल है 50,800 का लेवल, जब तक इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी नहीं निकलता, तब तक आपको अपसाइड के लिए कुछ सोचना है नहीं। यहाँ पर अभी जो बैंक निफ्टी आपकी खड़ी है वो 50,400 के आसपास खड़ी है, और डाउन साइड के लिए एक साइकोलॉजिक लेवल दोस्तों 50,000 का ये लेवल आपके लिए अहम रहेगा, जो फिलहाल यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट यहाँ पर है। देखते हैं आपको कल गैप अप या तो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, क्या नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको निफ्टी में कहा है कि अगर 22,000 के आसपास मार्केट आता है तो एक आपको बाउंस बैक शायद देखने को मिल सकता है। तो वही बात यहाँ पर मैं दोहराऊंगा दोस्तों, ये भी यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक साइकोलॉजिक लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास यहाँ पर ओपन होती है डाउन साइड, या तो 50,000 के नीचे भी अगर ओपन होती है, तो एक बार
में मैंने आपको कहा है कि ये ब्रेक नहीं होता तो फिर से शायद 50,000 यहाँ पर अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश करेंगी और उसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने की ज़रूरत होगी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये आप अपने जहन में ज़रूर रखिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो रेंज बताई है वो रेंज आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो 50,000 के लेवल के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर जो मैंने आपको निफ्टी में जो बताया तो एक यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर हमें नज़र आ सकती है। तो आपको कल भी संभल कर ही वर्क करना होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेवल पर नज़र रखनी है और अगर 50,000 का यहाँ पर लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे सस्टेन होने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बताया और न्यूज़ कहीं पर भाई आ रही है तो हमारे जो लेवल है वो आपके लिए कोई काम के नहीं रहेंगे, कोई उसके ऊपर आपको वहाँ पर वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो रेंज है, जो रेंज बैंक निफ्टी में आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये दो लेवल 50,800 और 50,000 का लेवल आप अपने जहन में जरूर रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स की दोस्तों बात करें तो सेंसेक्स में भी हम मंथली चार्ट देखेंगे और मंथली के लेवल पर ही यहाँ पर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें। तो अगर आप यहाँ पर जो निफ्टी में मैंने बताया उसी की तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए वाला जो जोन है उसके पास यहाँ पर सेंसेक्स आ चुका है, तो आपके लिए ये ज़रूरी रहेगा ए वाला जोन, ठीक है, जो तकरीबन 71,000 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा है। 71,278 के आसपास, यानी कि 71,300 आप समझ सकते। उसके बाद आपके लिए ए वाला जो लेवल है 69,000 वाला, ठीक है, ए वाला ये मंथली लेवल बता रहा हूँ। उसके बाद अगर ये यहाँ पर डाउन साइड सस्टेन होता है तो ये लेवल भी हमें देखने को मंथली मिल सकता है। यहाँ पर अब सीधे चले जाएंगे वनडे की कैंडल पर। तो वनडे की कैंडल पर तो मैंने आपको जो बताने की कोशिश की हर इंडेक्स में कि सेम ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से चले जाएंगे सीधा यहाँ पर 15 मिनट के इंट्राडे के लेवल हम देखेंगे कि इंट्राडे के लेवल हमारे लिए कौन से अहमियत रखते हैं। तो इंट्राडे के लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब तक मार्केट ये वाला जो जोन है 72,400, ठीक है, ये वाला जोन जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पर अपसाइड देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। यानी कि 72,420 का लेवल यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 72,420 का लेवल, ठीक है, अपसाइड के लिए। उसके बाद ही यहाँ पर आप कुछ सोच सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ही लेवल देखने को मिलेगा, ये वाला जोन है, ठीक है। तब यहाँ पर आपको एक और रजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और उसके बाद ये वाला देखिए इस तरीके से। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लिए आपके लिए यहाँ पर 71,800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर बड़ा सा गैप डाउन कोई भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 71,000 यहाँ पर 800, ठीक है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो मार्केट है यानी कि सेंसेक्स ने 72,000 लेवल का जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन करने की मंडे के दिन कोशिश की थी, पर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से वहाँ से अपसाइड यहाँ पर 72,100 के आसपास हमें क्लोजिंग दी है। तो शायद मान लीजिए कि कल के दौरान बड़ा सा गैप डाउन भी थोड़ा सा वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 71,800 के बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट 71,500 के आसपास भी आ रहा है तो वहाँ से एक आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये आपके जहन में ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का लेवल यहाँ पर मैंने आपको रेंज बताने की भी कोशिश की है। फिर भी मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि अगर लाइव मार्केट के दौरान आपको लेवल की ज़रूरत हो तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान आपको लेवल की इम्पोर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के भी। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है और जो भी नए यूजर्स ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है हमारी वीएस स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर कल नए एनालिसिस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।